लेटेस्ट प्रोडक्ट की नॉलेज पाने के लिए सब्सक्राइब करें एसएस प्रोडक्ट नॉलेज, साथ ही प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि भाई अगर आप अपने रेफ्रिजरेटर को सोलर पर चलाना चाहते हैं तो उसके लिए कितना सोलर आपको लगाना पड़ेगा, क्या क्या उसमें कंपोनेंट लगाने पड़ेंगे। अगर आप ऑन ग्रिड लगाना चाहते हैं तो ऑन ग्रिड में किस हिसाब से आपको वो मैनेज करना पड़ेगा कि भाई आपको इतना ऑन ग्रिड सोलर चाहिए, ये सारा आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मैं संग्राम सिंह एसएस प्रोडक्ट नॉलेज यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, जानते हैं इस बारे में और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो हम बात कर रहे हैं भाई रेफ्रिजरेटर की। देखिए हमारे पास काफ़ी रेफ्रिजरेटर रखे हैं इधर। ये जैसे हमारे पास एलजी का रखा हुआ है, ये एलजी के प्रोडक्ट हैं कुछ। फिर उसके बाद गोदरेज के प्रोडक्ट्स हैं जो थोड़े साइज़ में बड़े हैं, 200 लीटर में, 220 में है, 40 में है। ये हमारा 200 लीटर में है, ये 190 लीटर है, ये 188 लीटर है। अब इसमें बात आती है कि भाई अगर हम इसको चलाना चाहते हैं तो उसके लिए हम कैसे मैनेज करें, कैसे पता करें कि भाई इसका लोड इतना है तो जिस हिसाब से हम अपने सोलर को लगा सकें। देखिए सबसे पहले तो जो प्रोडक्ट पर लोड लिखा होता है वो हमेशा रनिंग लोड लिखा होता है। अब जैसे अगर आप फ्रिज का, जैसे ये हमारे पास एलजी का फ्रिज है, ये 188 लीटर में है। अब अगर इसका जो रनिंग लोड की हम बात करें तो रनिंग जो लोड है इसका, रनिंग लोड इसका कंपनी ने जो मेंशन किया है वो 65 वोट है, यानी कि 65 वोट ये रनिंग लोड में लेता है। लेकिन अब 65 वोट की अगर आप बात करें तो सीधा लगता है 65 वोट ही लोड लेगा, तो 65 वोट का पैनल ही काफ़ी है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि जब ये शुरू होता है, जो कंप्रेसर होता है, कंप्रेसर हमेशा अपनी जितनी उसकी रनिंग कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा ही लोड लेता है जब तक वो अपनी जो एक कूलिंग जो पोजीशन है, जब तक वो ठंडा नहीं हो जाता। उसके बाद अब तो फ्रिज भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में आने लगे हैं। वैसे तो ज़्यादातर तो ट्रेडिशनली चल रहे हैं, लेकिन अभी कुछ फ्रिज आए हैं जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में है। और इस फ्रिज पे मेंशन भी किया हुआ है भाई आप इसको विदाउट स्टेबलाइजर मैनेज कर सकते हैं 135 वोल्ट से 290 वोल्ट तक, यानी कि वहाँ आपको स्टेबलाइजर को इसमें आवश्यकता नहीं है। तो अब ये तो बात हो गई हमारे लोड की, भाई ये 65 वाट लोड लेता है। अगर हम माने कि ये शुरू में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा 100 वोट लोड ले लेगा, 150 वोट ले लेगा, तो इतना लोड ये लेता है। अब बात आती है इसके लिए हमें कितना सोलर चाहिए। तो अगर आप ऑन ग्रिड लगवाना चाहते हैं, ऑन ग्रिड का मैं एक सिंपल फॉर्मूला आपको देता हूं। अगर आप पोली पैनल में ऑन ग्रिड सोलर लगवाते हैं तो ऑन ग्रिड सोलर की जो एवरेज जो क्षमता है यूनिट बनाने की, चाहे वो बारिश हो, सर्दियां हो, मैं अपने देश की बात कर रहा हूं भारत की, तो उसमें धूप का मतलब गर्मियों का मौसम आ गया, बारिश का मौसम आ गया, सभी मौसम को ऑन एन एवरेज जो यूनिट निकलती है लगभग 4.5 यूनिट निकलती है, यानी कि 1 किलोवाट सोलर आपकी 4.5 यूनिट देता है। अब उसके लिए तो आप ये देख सकते हैं भाई आपको कितने रेफ्रिजरेटर चलाने हैं। यानी कि कई बार आप अगर दुकानदार हो, दुकानदार में काफ़ी फ्रिज होते हैं, 3-4 फ्रिज रखे होते हैं लोगों के पास, तो वहाँ आपको ये देखना है आपके पास कितने फ्रिज हैं, कितने यूनिट आपकी खपत है हर रोज़ की, उस हिसाब से आप ऑन ग्रिड सिस्टम लगवा सकते हो। अब बात करते हैं ऑफ ग्रिड की। देखिए जैसे हमने इस फ्रिज की बात की, अगर आप इसी रेफ्रिजरेटर को लेते हैं तो इस रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए आपको सिंगल बैटरी, ऑफ ग्रिड सोलर की अगर हम बात करें, सिंगल बैटरी, इन्वर्टर और सोलर की इस पर आवश्यकता है। अगर आपको अकेला केवल फ्रिज चलाना है तो उसके लिए आप सिंगल बैटरी, इन्वर्टर और उस पर मिनिमम आप 500 वाट सोलर लगा सकते हैं। इन्वर्टर आपका कम से कम होना चाहिए 1100 VA का। अब ये बात हो गई फ्रिज की। अगर हम इस फ्रिज की बात करें, इस रेफ्रिजरेटर की बात करें, अब इसी में हमारे पास जैसे दूसरा रेफ्रिजरेटर है, दूसरा जैसे इस साइड हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर रखा हुआ है। अब इसका लोड थोड़ा इससे एक्स्ट्रा है, और अगर हम जितना पीछे जाते रहेंगे, क्योंकि आप दिखाई भी दे रहा होगा आपको वीडियो में कि उतना ही हमारे पास बड़े फ्रिज हैं जो कि लोड ज़्यादा लेते हैं। लेकिन इसकी जो मैंने कंडीशन बताई ये मिनिमम कंडीशन है। उसके लिए अगर आपको अच्छी तरह ये चलाना है, क्योंकि जिस कंडीशन जो मैंने आपको बताई है ये केवल धूप पर ही ऑपरेट करेगा। जैसे ही धूप गई, बैटरी पर इतना बैकअप नहीं देगी। सिंगल बैटरी इसके लिए केवल इसको चलाने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसका बैकअप देने के लिए काफ़ी नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको कम से कम डबल बैटरी रखनी है अगर आप थोड़ा बहुत बैकअप चाहते हैं। क्योंकि मौसम ऐसा भी होगा, भाई आज धूप है,
कभी जैसे बारिश के मौसम में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो धूप हो गई, फिर कोई बादल आ गया सूरज के सामने, तो उससे हमारी छाँव आ गई, तो वहाँ हमारा जो बैकअप निकलेगा वो बैटरी से निकलता है। तो उसके लिए आपको 2 बैटरी आप कम से कम इस्तेमाल करें इस रेफ्रिजरेटर के लिए, अगर आप थोड़ा बहुत बैकअप उससे लेना चाहते हैं। सोलर आपका 500 वाट काफ़ी रहेगा, उसमें कोई समस्या नहीं है। अब जैसे हमारे पास ये दूसरा रेफ्रिजरेटर है, या हम थोड़े बड़े रेफ्रिजरेटर की बात करें, तो बड़े रेफ्रिजरेटर में हमारा होता क्या है, जैसे हमारे पास 200 लीटर या 220 लीटर के जो रेफ्रिजरेटर हैं, उनका जो लोड है, उनका लोड काफ़ी होता है, इनकी अपेक्षा डबल लोड होता है। अब जो कंप्रेसर है शुरू में उससे भी ज़्यादा लोड लेगा, तो उसके लिए तो आपको कम से कम, अगर हम 230-240 लीटर वाले की बात करें, तो उसके लिए तो आपको कम से कम 1 किलोवाट सोलर रखना है। और आपको जो हमारा जो 2000 VA में जो PCU आते हैं, जो 1-2 कंपनी ने निकाले हैं, 2000 VA का कम से कम आप PCU रखें, और उस पर 24 वोल्ट का सिस्टम ही रखें, यानी कि 2 बैटरी वाला ही रखें, जिससे आपका जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है, वो आपका चलता रहे। तो ये था रेफ्रिजरेटर के बारे में। अब इसी में अगर आपको 3-4 रेफ्रिजरेटर चलाने हो, मान लीजिए आपके पास 240 के 4 रेफ्रिजरेटर हैं, तो उसके लिए आपको सोलर भी बढ़ाना पड़ेगा, बैटरी बैकअप भी बढ़ाना पड़ेगा, और जो आपका सोलर PCU है वो भी आपको बढ़ाना पड़ेगा। अब उसके लिए जैसे आपको 4 चलाने हैं, तो कम से कम आपको 3 किलोवाट सोलर रखना चाहिए, और उसमें कम से कम 4 बैटरीज, और कम से कम आपका 5 kVA का इन्वर्टर, आपके जो ये कंपोनेंट हैं इनको आराम से वो रनिंग में ला सकता है। तो ये था भाई फ्रिज के बारे में। फ्रिज की आपको ये देखना है ये कितने वाट तक लेता है, कितने वाट के हिसाब से स्टार्टिंग में लोड कितना लेगा, उसके लिए हमें थोड़ा बहुत बैकअप रखना है या नहीं रखना है। अगर बैकअप नहीं रखना है तो आप जो मैंने मिनिमम चीज़ें बताई हैं, जैसे इसके लिए मिनिमम चीज़ थी उस पर चल जाएगा, अगर आपको बैकअप नहीं रखना है थोड़ा बहुत बिल्कुल भी। और अगर आपको थोड़ा बैकअप चाहिए तो उसमें थोड़ा बैटरी बैंक बढ़ा लें, क्योंकि इन्वर्टर की जो कैपेसिटी है वो तो आपका लोड चलाता रहेगा। तो ये कुछ कंपोनेंट्स हैं, ये पॉइंट्स हैं जिनके हिसाब से आप अपने फ्रिज को अपना लोड वगैरह देख के उसके हिसाब से अपने सोलर को मैनेज करें, अपनी बैटरी बैंक को मैनेज करें, और साथ ही साथ अपने PCU को मैनेज करें। तो इतिहास की वीडियो, उम्मीद करता हूँ मैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित अगर कोई सवाल रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। एक भी जब भी आप कमेंट डालते हैं तो कमेंट को सीधा डालें, कभी भी किसी के रिप्लाई में मत डालें, क्योंकि जो रिप्लाई वाला कमेंट होता है उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता। तो सीधा वीडियो का जो नीचे कमेंट बॉक्स होता है सीधा उस पर कमेंट डालें। उसके बाद अगर हमने भी रिप्लाई कर दिया तो आप हमें उसमें टैग करके रिप्लाई डाल सकते हैं, नहीं तो आप सीधा वीडियो के उसमें डालें। अगर किसी और ने कमेंट डाला उसके रिप्लाई में ना डालें, क्योंकि उसका नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आता। तो कई बार इसी वजह से कमेंट्स के जवाब नहीं दिए जाते, क्योंकि फिर आते हैं भाई आप कमेंट के जवाब नहीं देते, तो इसमें एक बड़ा रीज़न ये भी। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे संबंधित कोई सवाल रहता है तो वो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।